काल भैरवाय नमः। जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा आज बात करेंगे साधकों के ऊपर ही ये वीडियो है, और ये बात करेंगे कि क्या ये गुरु है हमेशा साधक के साथ रहता है, हमेशा शिष्य के साथ रहता है। और यह वीडियो उनके लिए भी है जो कहते हैं कि गुरुजी हमको जो है आपके पास में ही बैठ के साधना करनी है, हम अकेले में नहीं करनी है हमको, ठीक है। उनके लिए भी इस वीडियो है, शुरू से लेके अंत तक यह वीडियो अवश्य देखें। देखो, ऐसा है कि साधक वही बन पाता है जो निडर होता है, जो साहसी होता है और धैर्य पूर्वक क्रिया करता है, वही जो है आगे बढ़ पाता है। अगर गुरु ही अगर साथ में बैठा रहेगा तो शिष्य कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका साहस ही आपको आगे लेकर जाता है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु सहायता करता है, लेकिन जो आप समझते हो कि सब कुछ गुरु कर देगा तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप में साहस नहीं होगा साधना में बैठने का, तब तक कोई भी गुरु आपको साधना नहीं करवा सकता है। और कुछ साधनाएं होती हैं गुरु का होना आवश्यक होता है उस साधनाओं में, लेकिन लोगों को जैसे फ़ोन आते हैं, कुछ लोग उनमें से बोल देते हैं, बहुत सारे साधक बहुत अच्छे भी हैं, और कुछ चुनिंदा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमको गुरुजी आपके पास आना है, वहाँ पर रहकर साधना करनी है, आपके सानिध्य में साधना करनी है। हमारे पास रोज़ नए नए साधक आ रहे हैं। अगर हमारे पास आकर भी आप साधना करते हो, हम अपने पास बुलाते हैं साधकों को, सिर्फ उन्हीं साधकों को जिनको ज़रूरत है, जो ऐसे साधक हैं जो चाहते हैं कि अब देखो कि पहलवान है, अगर कोई पहलवान कुश्ती सीख रहा है पहलवानी करने के लिए, तो वो अपने जो गुरु है जिससे वो अपना सीख रहा है कुश्ती, उसको बोले कि आप मेरे साथ साथ में ही रहें। जब मैच लड़ा जाएगा तो आप मेरे साथ में होंगे, आप मुझे बताएंगे कि क्या करना है, मुझे कौन सा दाव पेच करना है। देखिए, जो गुरु होता है वो सिखा देता है, लेकिन जब क्रियाओं की बात आती है तो वो आपको अकेले को ही करनी पड़ती है। जो गुरु होता है आपका, उसने भी अकेले में ही की होती है। कोई ऐसा नहीं कि उसका गुरु जो है हर वक्त साथ रहता है हर क्रिया में। मैंने अभी बोला था कि कुछ क्रियाओं में ही ज़रूरत पड़ती है कि व्यक्ति उसका गुरु जो है साथ में रहता है, तो उसमें खतरा इतना होता है कि गुरु का होना अति आवश्यक होता है। और ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो हम नहीं देते हैं, जो कि हम तभी देते हैं अगर आपने 3-4 साधनाएं 5 साधनाएं कर ली हैं, यानी कि आपको एहसास हो गया है, आपके अंदर डर खत्म हो गया है। अगर सामने कितना भी भयानक दृश्य आ जाए, आप डरेंगे नहीं, व्याकुल नहीं होंगे, तो जो है वह साधना कर सकते हो। हम ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो हम नए साधक को देने से परहेज है हमारा, वो उसकी हम आज्ञा नहीं देते करने की। लेकिन कुछ जो साधक हैं जो काफ़ी सालों से हैं, जिन्होंने साधनाएं कर रखी हैं, उनके लिए वो साधनाएं दी जाती हैं। और जो असली तांत्रिक होता है, वो जब उसका गुरु एक बार उसको खड़ा कर देता है पैरों पे, तो वह जो तांत्रिक जो साधक बनता है, वह गुरु मंत्र के सहारे ही बाकी अन्य शक्तियाँ जो उसने सिद्ध की हैं, वो कहीं जंगल वन में जाके सिद्ध करता है बहुत सारी शक्तियाँ अन्य। इस तरीके से तंत्र होता है। फिर वो उसके पास तरह तरह के रक्षा घेरे होते हैं, उसके सामने बहुत भूत प्रेत पिशाच कुछ भी आ जाए, उसके लिए वो सामान्य दृश्य होता है। लेकिन उसी दृश्य को अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति देख ले तो वह हार्ट अटैक आकर मर सकता है, इतना भयानक दृश्य होता है।
यानी कि उसकी रूह तक काम सकती है, ऐसे दृश्य होते हैं जो कि एक तांत्रिक के लिए नॉर्मल बात होती है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने 5-6 महीने में कोई आप बड़े तांत्रिक बन जाओगे, इसमें सालों लगते हैं। जब सालों लग जाते हैं तो आप जो है जंगल में जाके एकांत में साधना कर सकते हो और सफलता प्राप्त कर सकते हो। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे जंगल हैं जिनके भीतर बहुत ही लोगों का कम आना जाना होता है। ऐसी कुछ जगहें हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर बड़े बड़े जंगल हैं, दूर दूर तक कोई भी आता जाता नहीं है। फिर जो साधक तांत्रिक लोग होते हैं, अच्छे अच्छे अघोरी, ऐसी जगह जाकर अपना तपोबल बढ़ाते हैं और फिर उनके तपोबल के सामने जो छोटे मोटे तांत्रिक हैं वो नामात्र के रह जाते हैं। इतनी क्षमता होती है जब आप एकांत में जाकर, कहीं ऐसी निर्जन स्थान पर जाकर, किसी ऐसे जंगल में जाकर साधना करते हो। तो इस प्रकार से आपको पहले अपने अंदर क्षमता भरनी होगी, फिर जो है आप आगे बढ़ सकते हो। यह छोटा सा वीडियो इसलिए हमने बनाया है, यह किसी साधना के ऊपर नहीं था, समझाने के लिए था। अगर हम साधनाएं ही डालते जाएंगे तो जाहिर है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, हम हर वीडियो में अगर साधना डालेंगे तो साधक नहीं पैदा होंगे, सिर्फ वो आप हर एक वीडियो देखते जाएंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। आप फिर कभी कोई साधना के बारे में, कभी कोई साधना के बारे में, लेकिन आपको वो जानकारी नहीं मिल पाएगी जो गुरु एक अपने शिष्य को देता है। तो मैं, जितने भी लोग आप हमारा चैनल देखते हो, हम सबके लिए यह साथ साथ में वीडियो जरूर डालते हैं कि साधक को किस तरीके का होना चाहिए, साधनाएं किस तरीके की होती हैं, साधनाओं का विज्ञान समझाना बहुत जरूरी है। हमारी हर वीडियो साधना के ऊपर आएगी तो यह ज्ञान आपका अधूरा रह जाएगा। क्योंकि साथ में गड़े को, जब गड़ा बनता है तो उसको आग देने के साथ साथ में उसको बनाया भी जाता है, पहले उसको तराशा जाता है। जब तक आपको कोई तराशेगा नहीं, तब तक आप साधना के मार्ग पर चलोगे नहीं अच्छे से, ठीक है। इसीलिए जो है जितने भी मेरे वीडियो हैं आपको समझाने के लिए, ये इसलिए हैं कि ताकि आपको थोड़े अंदर आपकी रोशनी भर सकूं कि साधना कैसे है कैसे नहीं। तो जब आप दीक्षा ले लेते हो गुरु से, तो जो गुरु मंत्र होता है वह आपका गुरु शक्ति होती है। वही हमारी गुरु शक्ति जो होती है हमारा साथ देती है। और क्योंकि अब हम ही हैं, हम कोई भी क्रिया करते हैं, हमारा गुरु साथ में नहीं होता है, चाहे कितनी भी बड़ी क्रिया हो। जब थे गुरु जी, जब जरूरत थी तब वो साथ अवश्य बैठते थे, जब जरूरत होती थी। अब मान लो कि हमने अगर 10 साधनाएं की हैं, 10-20 साधनाएं की हैं, तो उसमें से 1-2 साधनाएं ऐसी होंगी जिसमें गुरु बैठे होंगे, जो कि काफ़ी खतरनाक और उच्च कोटि की साधना रही होंगी। नहीं तो यह अकेले में, एकांत में करनी पड़ती है, एकाग्र होकर करनी पड़ती है। और जब ये हो जाता है कि गुरु साथ में हो तो आप ढीले पड़ जाते हो। आपको ये आता है गुरु सब संभाल लेगा, लेकिन जब आप अकेले बैठे होते हो, आपकी जान पर बनी होती है, तो आपकी पूरी एकाग्रता भी साधना में होती है। और ये जब आप करोगे तब खुद समझोगे कि अकेले में क्यों की जाती है साधना। इसलिए आप अगर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो आप बड़ी बड़ी साधनाएं भी कर पाएंगे। अगर बोलो कि हमें कोई ऐसी साधना मिल जाए बहुत बड़ी और हमें वो गुरु सिद्ध करवा दे, ऐसा है कि हम पास में अगर बैठ भी जाएं, लेकिन जो ऐसा दृश्य पैदा हो जाता है, आप वहाँ से उठ के भाग खड़े हो जाएंगे। बड़ी साधनाओं में इतना व्यक्ति डर जाता है। मैं आपको बता दूं ये बात, जिसने कुछ देखा नहीं है ना, वो बड़ी साधनाओं को हाथ में डाले, पहले कुछ ऐसी साधना करे जिससे कि उसका अनुभव बढ़े, चाहे वो जिन की हो, किसी की भी हो। जिनकी हृदय से कमज़ोर हैं
जिनको बहुत डर लगता है वो छोटी साधना करें। जिनका हृदय बहुत बड़ा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, वह जो है, अगर व्यक्ति साहसी है तो वो बहुत बड़ी साधना भी कर सकता है, लेकिन उसमें साहस होना चाहिए। अब मिलते हैं अन्य वीडियो में। इस वीडियो पर गौर करें और समझें तंत्र को। मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ काली।